Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the second part of chapter 5th, the last leaf. बच्चों आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट भाग हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ती। इसमें हमने पढ़ा था कि एक लड़की है जॉन्सी को अपने जीने की उम्मीद नहीं है क्योंकि उसे एक निमोनिया नाम का बुखार हो गया है और वो सोचती है कि जो बाहर बेल पर पत्तियां हैं, जो आखिरी पत्ती है, अगर वो आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी। ठीक है, तो इसका अब सेकंड पार्ट आज पढ़ रहे हैं। तो लेट्स सी। जॉन्सी नो सू All right, let me finish my painting and give it to the editor. Then I'll get something with which I can buy something to warm you. यानी जॉन्सी सू को मना कर देती है। जब सू उसे कहती है कि क्या मैं आपके लिए कुछ जूस लेकर आऊँ, तो जॉन्सी उसे मना कर देती है। तो सू कहती है ऑल राइट, मैंने ठीक है, लेट मी फिनिश माई पेंटिंग, यानी मुझे अपनी पेंटिंग पूरी करने दो, एंड गिव इट टू द एडिटर, और मैं उसे, जो मेरे संपादक हैं, वो संपादक को मैं दे दूंगी। देन माने तब, आई विल गेट समथिंग, मैं कुछ खरीदूंगी, विद विच आई कैन बाय समथिंग टू वार्म यू, यानी मैं कुछ खरीदूंगी तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें कुछ गर्माहट मिल सके। वार्म यू यानी कुछ ऐसी चीज़ खरीदूंगी जिसे पहनकर तुम्हें आराम मिल सके, गर्माहट मिल सके। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जॉन्सी और सू क्या है, आर्टिस्ट हैं, चित्रकार हैं दोनों। जॉन्सी कहती है यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग फॉर मी, ओनली फॉर लीव्स आर लेफ्ट ऑन द वेन नाउ, आई नो द लास्ट वन विल फॉल बिफोर इवनिंग, देन आई के साथ इसमें डबल एल है, आई शैल पढ़ेंगे इसे हम, आई शैल गो टू। जॉन्सी कहती है यू डोंट हैव टू बाई एनीथिंग फॉर मी, यानी तुम्हें मेरे लिए कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ओनली माने केवल, फॉर लीव्स माने चार पत्तियां, आर लेफ्ट ऑन द वेन नाउ, यानी वेन का मतलब बेल होता है। अब इस बेल पर केवल चार पत्तियां बची हैं। आई नो मिस जानना, मैं जानती हूँ। द लास्ट वन विल फॉल बिफोर इवनिंग, यानी शाम होने से पहले पहले ये सारी पत्तियां गिर जाएंगी। देन माने तब, आई शैल गो टू, तब मैं भी मर जाऊंगी, यानी इन पत्तियों के गिरने के साथ ही मेरा भी जीवन का अंत हो जाएगा। सू कहती है एज थो शी हैड नो हियर्ड एनीथिंग, आई एम पुलिंग द विंडो कर्टेन, मे बी यू कैन गेट अ लिटिल स्लिप, मीन्स एज थो शी हैड नॉट हियर्ड एनीथिंग, यानी वो ऐसा दिखाती है कि जैसे कि उसने उसकी बातों को सुना ही ना हो। जॉन्सी ने जो कहा उनकी बातों को वो अनदेखा कर देती है और कहती है आई एम पुलिंग द विंडो कर्टेन, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, यानी मैं जो है विंडो पर, खिड़की पर जो है पर्दा डाल रही हूँ। मे बी यू कैन गेट अ लिटिल स्लीप, तुम जो है आराम से सो जाओ, तुम आराम से अब सो सकती हो, ऐसा सोने उसे कहा। जॉन्सी कहती है व्हेन आई वोक अप प्लीज पुल अप द कर्टेन, I would like to go sailing down just like those leaves on the vane. Means जॉन्सी ने कहा when माने जब, I wake up जब मैं जाग जाऊं, प्लीज पुल अप द कर्टेन, प्लीज माने कृपया करके इस कर्टेन को, इस पर्दे को उठा देना। I would like to go sailing down, यानी मैं देखना चाहती हूँ, sailing down माने नीचे गिरते हुए, just like those leaves on the vane, यानी मैं इस बेल से जो इसकी पत्तियां हैं वो गिरते हुए देखना चाहती हूँ। सू कहती है ट्राई टू स्लिप, सोने की कोशिश करो डियर, यानी प्यारी बच्ची तुम सोने की कोशिश करो। आई एम गोइंग टू द रिक्वेस्ट द ओल्ड मैन ऑन द ग्राउंड फ्लोर टू बी द मॉडल फॉर माई पेंटिंग, आई बी बैक सून, यानी सू कहती है कि आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ, द ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति के पास, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर का मतलब जो नीचे ज़मीन पर जो फ्लोर बना हुआ है, जो नीचे मकान बना हुआ है, उस मकान में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है। मैं उस बूढ़े व्यक्ति के पास जा रही हूँ। किस लिए जा रही हूँ?
टू बी द मॉडल फॉर माई पेंटिंग, ताकि मैं उन्हें अपनी पेंटिंग के लिए मॉडल बना सकूं, यानी उन्हें देखकर मैं अपनी पेंटिंग बना सकूं। आई शैल बी बैक सून, मैं जल्दी वापस आऊंगी। शी गोज टू सी ओल्ड और Behraman, who lives in the ground floor. He is an unsuccessful artist. Means she माने वह goes to see old Behraman, यानी उस old Behraman के पास जाती है। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम Behraman था। Who lives in the ground floor, जो कि नीचे वाले फ्लोर में रहता था। He is an unsuccessful artist, यानी वो एक असफल चित्रकार था। अनसक्सेसफुल का मतलब होता है असफल चित्रकार। सू कहती है मिस्टर बेहरमन से, डू पीपल डाई जस्ट बिकॉज अ लीफ फॉल्स फ्रॉम अ वेन। मीन्स सू कहती है मिस्टर बेहरमन से, डू पीपल यानी क्या लोग, डाई जस्ट मर जाते हैं, बिकॉज अ लीफ फॉल्स फ्रॉम द वेन यानी जब बेल से कोई पत्ता गिर जाता है तो क्या लोग वास्तव में मर जाते हैं। बेहरमन कहता है व्हाट, क्या। वो चौंक जाता है, कहता है व्हाट, हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो चुकी हो। मैड मीन्स पागल, यानी ऐसे भी कोई मरता है क्या। सू कहती है प्लीज डोंट गेट अपसेट, यानी आप अपसेट परेशान मत हो। विल यू पोज फॉर मी, क्या आप मेरे लिए पोज बनेंगे। पोज का मतलब मॉडल बनेंगे, क्या मैं आपको देखकर अपनी पिक्चर बना सकती हूँ। Now let's see the next line. बर्मन कहता है why not, I'll pose for you, but how can Johnsy be so foolish as to believe that she will die because a leaf falls from the vane। Means बर्मन कहता है why not माने क्यों नहीं, आप जो है अपनी पेंटिंग बना सकती हो। I'll pose for you, मैं तुम्हें अपना पोज दूंगा, यानी मैं आपके लिए मॉडल बनूंगा। बट हाउ कैन जॉन्सी बी सो फुलिश, फुलिश का मतलब मूर्ख। लेकिन जॉन्सी इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। एज टू बिलीव दैट शी विल डाई बिकॉज द लीफ फॉल्स फ्रॉम द वेन, यानी उसे ऐसा विश्वास कैसा हो गया, बिलीव माने विश्वास करना, उसे ऐसा विश्वास कैसे हो गया कि अगर आखिरी पत्ती बेल से गिर जाएगी तो वह मर जाएगी, उसे ऐसा विश्वास कैसे हो गया। सू कहती है मे बी द फीवर हैज अफेक्टेड हर माइंड। मीन्स मे बी माने हो सकता है, द फीवर जो उसे बुखार हुआ है, निमोनिया हुआ है, हैज़ अफेक्टेड हर माइंड उसने उसके दिमाग पर प्रभाव डाला हो सकता है कि बीमारी की वजह से वो ऐसी बातें कर रही हो। बेहरमन कहता है हाउ कैन अ नाइस गर्ल लाइक जॉन्सी गेट अ सो सिक, समडे I shall paint a masterpiece, then I'll be able to help such a nice people। Means बेहरमन कहता है how can a nice girl like Johnsy get so sick, यानी जॉन्सी जैसी कितनी अच्छी लड़की जो है कैसे बीमार हो सकती है। so sick माने इतना बीमार कैसे हो सकती है, वो तो एक बड़ी ही अच्छी लड़की है। आई शैल, मैंने आपको बताया था कि आई के साथ कोमा है, डबल एल है, इसका मतलब ये आई शैल है। आई शैल पेंट मास्टरपीस, मास्टरपीस का मतलब मैं एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा उसके लिए जो सबसे अच्छी होगी। दैन माने तब, आई विल बी एबल टू हेल्प सच नाइस पीपल, तब मैं ऐसे लोगों की सहायता कर पाऊंगा, यानी मैं एक ऐसा मास्टरपीस बनाऊंगा, एक ऐसा अच्छा चित्र बनाऊंगा जो ऐसे लोगों की हेल्प करेगा। Now let's see the next paragraph. Behraman and Sue go upstairs. Behraman और सू ऊपर जाते हैं। Johnsy is sleeping. Johnsy सो रही है। Sue raises the curtain to show Behraman the vein outside on the wall. यानी जो सू है वो कर्टेन का मतलब पर्दा को उठाती है, टू शो माने दिखाने के लिए बेहरमन को, द वेन आउटसाइड ऑन द वॉल, यानी जब वो ऊपर जॉन्सी कमरे में जाते हैं तो सू बेहरमन को बाहर दीवार पर बनी हुई बेल दिखाती है खिड़की से। देयर इज ओनली वन लीफ लेफ्ट नाउ, अब उस बेल पर केवल एक लीफ यानी एक ही पत्ती बची थी। द कोल्ड विंड इज ब्लोइंग,
यानी ठंडी हवा बह रही थी, बाहर बहुत ठंड थी। शी पुल्स डाउन द कर्टेन, उसने उस पर्दे को दोबारा से नीचे कर दिया। इट इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। जॉन्सी आस्क्ड सू टू पुल अप द कर्टेन, जॉन्सी ने सू से कहा कर्टेन को उठाने के लिए, यानी जो पर्दा था उस पर्दे को उठाने के लिए कहा। शी डज सो, तो सू ने ऐसा ही किया, यानी सू ने उस खिड़की पे से पर्दा उठा दिया। जॉन्सी कहती है देयर इज स्टिल वन लीफ लेफ्ट, आई वॉज श्योर इट वुड फॉल ड्यूरिंग द नाइट, इट डिडंट, डिड नॉट या डिडंट, वेल it will fall today and I will die at the same time, means जोन्सी कहती है there is still one leaf left, यानी एक पत्ती अभी तक यहाँ पर है। I was sure, मुझे विश्वास है। It will fall during the night, यानी ये रात के दौरान यहाँ से गिर जाएगी, यानी मुझे विश्वास है कि आज रात को यहाँ से गिर जाएगी। It didn't, या नहीं गिरेगी। Well, अच्छा, it will fall today, हो सकता है ये आज गिर जाए। एंड आई विल डाई एट द सेम टाइम, सेम टाइम का माना, सेम टाइम का मतलब उस समय, और जब ये पत्ती गिरेगी तो मैं भी उसी समय डाई यानी मर जाऊंगी, यानी उसे विश्वास था कि अगर ये पत्ती गिरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी। सू कहती है डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो, ये पागलों जैसी बातें मत करो। जॉन्सी व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ मी, आई डोंट वॉन्ट यू टू डाई, यानी तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती हो। वाई डोंट यू थिंक, थिंक मान होता है सोचना। आई डोंट वॉन्ट यू टू डाई, यानी मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। नेक्स्ट है इट रेन ऑल द नाइट, द विंड ब्लोज हार्ड, इन द मॉर्निंग सू फाइंड्स जॉन्सी स्टेयरिंग एट द कर्टेन अगेन, मीन्स इट रेन ऑल नाइट, पूरी रात बारिश होती है। द विंड ब्लोज हार्ड, जो हवा है वो हवा बड़ी ही तेजी के साथ चलती है। इन द मॉर्निंग माने सुबह के समय। सू फाइंड्स जॉन्सी स्टेयरिंग एट द कर्टेन अगेन, यानी सू जब जॉन्सी कमरे में जाती है तो वो देखती है कि जॉन्सी लगातार उस कर्टेन को, उस पर्दे को देख रही है, उस पर्दे की तरफ घूर घूर कर देख रही है। जॉन्सी कहती है पुल द कर्टेन अप सू, शी रेजेस द कर्टेन, द लास्ट लीफ इज स्टिल देयर, आई हैव बीन रॉन्ग सू, गॉड हैज मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर, परहैप्स ही वांट्स टू टेल मी इट्स रॉन्ग टू वांट टू डाई। मीन्स जॉन्सी कहती है पुल द कर्टेन अप सू, यानी सू इस पर्दे को अब उठा दो, यानी जो खिड़की पर पर्दा है इस पर्दे को अब खींच दो। शी रेजेस द कर्टेन, वह पर्दे को उठा देती है, कर्टेन को रेज माने उठाना, उठा देती है। द लास्ट लीफ, जो आखिरी पत्ती है, इज स्टिल देयर, यानी वो लास्ट पत्ती अब भी वहाँ पर है, यानी जो पत्ती लास्ट बची थी उस बेल पर वो पत्ती अब भी यहाँ पर है। आई हैव बीन रॉन्ग, मैं गलत थी, यानी जब वो पत्ती को देख लेती है जॉन्सी तो कहती है मैं गलत थी। सू गॉड हैज़ मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर, यानी गॉड मीन्स भगवान, ईश्वर, यानी ईश्वर ने इस पत्ती को यहाँ पर रोके रखा है, ईश्वर ने इस पत्ती को मेरे लिए ही बनाया है। परहैप्स माने शायद। He wants to tell me, यानी वह मुझे बताना चाहता है, wants to tell me यानी बताना चाहता है। It is wrong to want to die, कि it is wrong माने गलत है, to die मीन्स मरने की चाहत रखना, यानी भगवान मुझे बताना चाहता है कि मरने की चाहत रखना बहुत ही गलत है। ठीक है बच्चों, आप सभी को इसकी रीडिंग करनी है और जो बाहरी वर्ड्स हैं, जो मीनिंग है, उन्हें याद भी करना है। इसका अगला भाग हम, जो इसका थर्ड भाग है, इसका थर्ड भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।